सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान भाई, यदि आपके पास में पानी के साधन कम है या फिर हल्की भूमि है तो आप सरसों की खेती करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि आप प्रति एकड़ 14 से 15 क्विंटल का उत्पादन कैसे ले सकते हो। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको किस विधि से खेती करना चाहिए, वो कौन सा उचित समय है जिसमें अच्छा उत्पादन हमें मिलता है, साथ ही खाद प्रबंधन कैसे हमको रखना है, कौन कौन सी दवाइयों का इसमें छिड़काव हमें करना है, सिंचाई कब कब करना है, खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है, इसकी कटाई कब करना है, तेल की मात्रा कैसे बढ़ानी है या फिर पौधे में अच्छी बढ़वार आए या फिर हरापन बना रहे, ये सारी चीज़ों पे आपको डिटेल में जानकारी हम देने वाले हैं। किसान भाइयों, सरसों की फसल कम लागत में अच्छा उत्पादन देने वाली फसल होती है। इसमें लागत बहुत कम आती है अन्य फसलों की तुलना में। कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती है किसान भाइयों जो हल्की भूमि में भी अच्छा उत्पादन देती है, तो उन वैरायटी की चर्चा भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। किसान भाइयों, यदि हमें सरसों से अच्छा उत्पादन लेना है तो समय पर इसकी बुआई हमें करना चाहिए। सरसों की बुआई 15 सितंबर से शुरू हो जाती है। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में इसकी अगेती खेती होती है और 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में इसकी पछेती खेती होती है किसान भाइयों। तो इस समय के बीच में हम खेती कर सकते हैं। इसके लिए जो उचित टेम्परेचर होता है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। इस बीच जो है फसल अच्छा विकास करती है, हमें अच्छा उत्पादन मिलता है किसान भाइयों। इसमें रोग और कीट लगने की समस्या भी जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा 15 नवंबर से पहले हमें सरसों की बुआई कंप्लीट कर लेना चाहिए। यदि हम 15 नवंबर के बाद में इसकी अगर रोपाई या बिजाई करते हैं तो इसमें रोग और कीट लगने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, उत्पादन में काफ़ी इसका प्रभाव देखने को मिलता है किसान भाइयों। इसके बाद में हम बात करेंगे किस प्रकार की मिट्टी में हमें खेती करना चाहिए। तो सरसों की खेती हम सही प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, चाहे आपके पास में हल्की भूमि हो या फिर भारी भूमि हो, रेतीली भूमि हो या फिर आपके पास में पत्थर वाली पथरीली भूमि हो। सभी में हम सरसों की जो अलग अलग वैरायटी है उन्हें लगाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। आपको सिर्फ मिट्टी का जो पीएच मान है वो आपको ध्यान रखना है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर 7.5 भी है तो चलेगा, इस बीच हमें अच्छा उत्पादन मिल जाता है किसान भाइयों। यदि पीएच मान बड़ा होता है मिट्टी का तो जो फसल होती है वो ज़मीन से अच्छा पोषण ग्रहण नहीं कर पाती है, पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाती है, जिससे पौधे का जो विकास है वो रुक जाता है। यदि मिट्टी का पीएच मान बढ़ा हुआ है तो हम इसमें जिप्सम का उपयोग करके भूमि का जो पीएच मान है उसे नियंत्रित कर सकते हैं। प्रति एकड़ लगभग 25 किलोग्राम जिप्सम का उपयोग हमें करना चाहिए। पीएच मान आपका जो है वो कम हो जाएगा। यदि जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से कम जाता है किसान भाइयों तो वहाँ पे हम प्रति एकड़ बुझा हुआ 2 किलोग्राम चूना अगर उपयोग करें, जो कि स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं, छिड़काव के माध्यम से भी हम कर सकते हैं किसान भाइयों, तो उससे भी जो पीएच मान है वो कंट्रोल हो जाता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 1 किलोग्राम बीज की हमें आवश्यकता होती है यदि हम हाइब्रिड का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास में ज़्यादा हल्की भूमि है, रेतीली भूमि है, तो हमें बीज मात्रा थोड़ी बढ़ाना पड़ेगा। लगभग 1.5 किलोग्राम बीज हमें 1 एकड़ में बोना चाहिए। बोने से पहले अच्छे अंकुरण के लिए और रोगों से बचाने के लिए हमें कोई भी अच्छी फंगीसाइड दवा से उपचारित अवश्य कर लेना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी फंगीसाइड दवाएं अवेलेबल है, उनसे आप उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप जो वैरायटी का उपयोग कर रहे हैं या फिर जो वैरायटी सिलेक्शन कर रहे हैं वो अपनी भूमि के हिसाब से करें आप, क्योंकि हल्की भूमि के लिए अलग वैरायटी उपलब्ध है और भारी भूमि के लिए अलग वैरायटी उपलब्ध है। कुछ वैरायटी अगेती फसल के लिए है, कुछ पछेती फसल के लिए है किसान भाइयों। यदि आप अगर अच्छी वैरायटी में से अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं, उनकी हम बात करें अगर, तो आप लगा सकते हो पायोनियर की आती है किसान भाइयों, जो कि 45S46 के नाम से आती है। फिर पायोनियर की ही आती है 45S47 के नाम से। एडवांटा की आती है 414 के नाम से। श्रीराम की आती है किसान भाई 1666 के नाम से। इसके अलावा क्रिस्टल की आती है 5222 के नाम से। इन वैरायटी को लगा सकते हो किसान भाइयों। इन वैरायटी से 15 क्विंटल का उत्पादन लिया गया है। अगर आपका खाद प्रबंधन सही रहता है, समय पे आप बुआई करते हैं, रोग प्रबंधन सही रहता है अगर, तो इससे आगे भी अच्छा उत्पादन आप इन वैरायटियों से ले सकते हैं। किसान भाई, सरसों से अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत की तैयारी भी हमें अच्छे से करना होगा। किसान भाई, खेत में अगर हमने पहले कोई फसल ली है, उसके अवशेष अगर खेतों में पड़े हुए हैं तो उन्हें बीनकर आपको साफ़ कर देना है, और जो खरपतवार के अवशेष है उन्हें भी बीनकर आपको साफ़ कर देना है। उसके बाद कल्टीवेटर के माध्यम से या फिर मल्टीप्लाउ के माध्यम से आपको खेत की जुताई करवाना है। यदि कल्टीवेटर के माध्यम से जुताई करवा रहे हैं किसान भाई तो 3 बार इसमें कल्टीवेटर आपको चलाने होंगे और तीनों बार आपको विपरीत दिशा में कल्टीवेटर चलाना होगा किसान भाइयों। गोबर की सड़ी हुई खाद इसमें आप अवश्य मिला लें। 10 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिला सकते हो किसान भाइयों। और यदि आप जिप्सम इसमें डालना चाहते हैं तो जिप्सम भी इसी समय आप डाल दीजिएगा और रोटावेटर के माध्यम से पूरा मिट्टी में इसको मिक्स कर दीजिएगा। मिट्टी को पूरी भुरभुरी हो जाना है, इस तरीके से आपको खेत की तैयारी करना है किसान भाइयों। और इसके अलावा बुआई का तरीका भी आपको जो है उसको भी ध्यान में रखना होगा। किसान भाई, पहले होता क्या था कि छिड़काव विधि से खेती की जाती थी। इसमें कुछ बीज जो मिट्टी में न दबे होने के कारण
उसमें अंकुरण की समस्या बनती थी और सिंचाई के समय भी समस्या आती है किसान भाइयों। तो इसके लिए आपको कतारों में बुआई करना है, सीडल के माध्यम से या फिर सुपर सीडर के माध्यम से आप बुआई करवा सकते हो, या तो फिर आप बेड बनाकर इसकी बुआई करवा सकते हो किसान भाइयों। यदि आप बैट विधि से खेती करती हैं अगर, तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन बैट विधि में आपके पास में सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए, स्प्रिंकलर होना चाहिए या फिर ड्रिप के माध्यम से इसकी आप सिंचाई करवा सकते हो। क्योंकि यदि हम खुला पानी इसमें लगाएंगे किसान भाइयों, तो ऊपर मेड़ तक जो ऊंचा कैंची बेड बनता है हमारा, ऊपर तक पानी नहीं पहुँच पाएगा और फसल हमारी जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी किसान भाइयों, और इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता भी आपको होगी। तो अगर पानी के साधन जिस तरह के हैं उस हिसाब से आप खेती करें। अगर आप कतारों में लगा रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी आपको लगभग 1 फीट की रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आधा फीट की रखना है। बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा किसान भाइयों। सिंचाई का सबसे ज़्यादा महत्व होता है सरसों की फसल में। इसमें पानी तो बहुत कम लगता है, लगभग 2 से 3 बार सिंचाई की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन अगर समय पर सिंचाई नहीं की गई अगर, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो इसमें सिंचाई हमें कब कब करना चाहिए, तो पहले जब हम बुआई करते हैं उसके तुरंत बाद हम सिंचाई कर देना चाहिए, और पहली सिंचाई इसकी 30 से 35 दिन की जब हमारी फसल होती है उस समय हमें करना चाहिए। ये अवस्था पौधे की वनस्पति की अवस्था भी होती है और फूल आने की अवस्था भी होती है। तो इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसमें हम पानी लगाएं। अगर पानी देने में लेट हो जाए अगर, तो इसमें सीधा सीधा प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ेगा किसान भाइयों। ध्यान ये रखना है आपको कि सिंचाई करने से पहले इसमें अगर कोई खरपतवार है तो उनकी आपको निराई गुड़ाई के माध्यम से कंट्रोल करना है। इसके अलावा अगर पौधे की संख्या खेतों में ज़्यादा है या फिर कहीं पौधे ज़्यादा संख्या में है तो उन्हें निकाल कर बाहर फेंकना है। उसके बाद में आपको सिंचाई करना है किसान भाइयों। उसके बाद में अगली सिंचाई आपको कब करना है, जब इसमें फलियां बनने लगे और फलियों में दाने आने लगे, उस समय आपको अगली सिंचाई करना है। यदि बीच में बारिश हो जाती है तो वो सिंचाई आपको नहीं करना है किसान भाइयों। अगर आप फली आते समय सिंचाई करेंगे तो फलियों में अच्छा दाना आएगा, तेल की मात्रा इसमें बढ़ेगी। साथ ही साथ इसमें किसान भाइयों दाने का जो आकार है बड़ा आएगा, वजनदार फलियाँ आपको मिलेंगी किसान भाइयों। तो इस तरह से आपको 2 से 3 बार सिंचाई करना है, बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा किसान भाई। यदि आप चाहते हैं कि फसल आपकी बहुत अच्छे से विकास करे, बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, साथ ही इसमें हरापन आखिर तक बना रहे, फूलों की संख्या अच्छी आए, रोग प्रतिरोधक क्षमता पौधे में अच्छे से बनी रहे, साथ ही किसान भाई फलियों में अच्छी संख्या में आए, साथ ही से मोटे दाने आए, तो इन सभी के लिए आपको खाद प्रबंधन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा किसान भाई। इसमें आपको 3 बार खाद देने की आवश्यकता पड़ेगी। पहला जब आप बुआई कर रहे हो बेसल डोज के रूप में, इसके अलावा दूसरी खाद आपको देना है जब पहली सिंचाई आप कर रहे हो। इसके अलावा अंतिम खाद आपको सिंचाई जब अंतिम बार आप कर रहे हो उससे पहले आपको देना होगा। अब हम बात करें कि हम बेसल डोज में किन किन खादों का हमें उपयोग करना चाहिए। तो बेसल डोज के रूप में किसान भाइयों आपको 100 किलोग्राम एसएसपी का उपयोग करना है, मतलब 2 बैग एसएसपी आपको डालना है। इसमें फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम 3 तत्व मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें 1 बैग डीएपी का आपको लेना है जो अमोनिया फास्फेट होता है। इसमें 40% फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है किसान भाइयों। और ध्यान रखिए कि शुरुआत में आपको नाइट्रोजन मतलब यूरिया देने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। साथ ही इसमें 35 किलोग्राम आप पोटास मिला है, 5 किलोग्राम इसमें जिंक सल्फेट आपको देना है और 10 किलोग्राम दानेदार सागरी का इसमें मिलाना है किसान भाई। तो इन सभी का मिश्रण बनाकर आप किसान भाइयों खेत में बिखेर दें और बुआई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में किसान भाई जब फसल हमारी 30 से 35 दिन की हो रही हो, जब हम इसमें सिंचाई करते हैं, फुलाने की अवस्था जब होती है, तो उस समय आपको इसमें एक खाद और डालना है। इसमें डालना है आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का, 20 किलोग्राम इसमें आपको यूरिया लेना है। यूरिया की मात्रा आप जो है पौधे की स्थिति के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हो किसान भाइयों। यदि लगे कि पौधा में थोड़ा पीलापन ज़्यादा आ रहा है तो ये मात्रा 35 से 40 किलोग्राम रख सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा किसान भाइयों अंतिम खाद आपको देना है अंतिम सिंचाई से पहले। इसमें आपको लेना है 45 किलोग्राम यूरिया लेना है किसान भाइयों। साथ ही इसमें आपको जिंक सल्फेट लेना है 5 किलोग्राम। इसके अलावा सल्फर लेना है किसान भाई 5 किलोग्राम आपको। इसके अलावा इसमें 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 1 किलोग्राम आपको फंगिसाइड लेना है। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप खेतों में छिड़काव कर दें और सिंचाई करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे किसान भाइयों। फसल का उत्पादन अगर कोई प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा तो वो है कीट और रोग। समय पर इन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं किसान भाइयों, तो फसल में सबसे ज़्यादा माहो, थ्रिप्स, एफिड्स, सफ़ेद मक्खियाँ, लाल मकड़ी, इस तरह के बहुत सारे कीट लगते हैं। इसके अलावा किसान भाई इसमें कुछ कहना चाहिए फफूंदी रोग भी लगते हैं या फिर जड़ संबंधित रोग लगते हैं, जिनमें जड़ गलन, तना गलन, उकटा रोग, इस तरह के बहुत सारे रोग होते हैं। इन पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। ये नियंत्रण के लिए आपको किसान भाइयों 2 से 3 बार दवाइयों का स्प्रे करना होगा। इसमें आपको फंगीसाइड दवा और इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक दवा मिलाकर स्प्रे करना चाहिए आपको। अगर हम कुछ अच्छी दवाइयों के विषय में बात करें अगर, तो EM1 करके एक दवा आती है कीटनाशक, जिसकी 80 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। इसके अलावा एक फंगीसाइड दवा जो कि UPL कंपनी का साफ फंगीसाइड आता है, वो आपको लेना है 500 ग्राम। इन दोनों का मिश्रण बनाकर आप जो कि 150 लीटर पानी में घोलकर इनका छिड़काव करें तो रोग और कीटों से आपकी जो फसल है वो बची रहेगी।
पहला स्प्रे आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में करना है, दूसरा स्प्रे आपको लगभग 45 दिन में करना है और आवश्यकता पड़े तो तीसरा स्प्रे आप जो है 70 से 80 दिन में कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आवश्यकता ना हो तो अंतिम स्प्रे आप ना करें। तो इस तरह से अगर आप खेती करते हो तो बहुत अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा किसान भाइयों। यदि हम लागत की बात करें अगर, तो इसमें संपूर्ण लागत हम मिला, इसमें बीज का खर्चा, इसके अलावा खेत तैयार करने का खर्चा, खाद का सभी खर्च मिलाकर आपको लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये का इसमें लागत आने वाली है। उत्पादन की हम बात करें अगर किसान भाइयों, यदि आपने बताए गए तरीके से अगर खेती करते हैं अगर और अनुकूलित समय रहता है तो 15 क्विंटल 1 एकड़ से आप बड़े आराम से उत्पादन निकाल सकते हैं। प्रॉफिट की हम बात करें किसान भाइयों, जो कि मंडी भाव पर डिपेंड करता है। यदि आप 15 क्विंटल का उत्पादन निकालते हैं और 6,000 रुपये का भी रेट अगर आपको मिलता है तो लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये आप इसमें कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।